दिसंबर 2022 को गूगल ने अपने कंपनी ग्रुस में कोड रेड सिचुएशन डिक्लेयर कर दी। रीजन इलॉन मस्क की क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी। ये चैटबॉट आज की तारीख में इतना मैसिव हिट है कि इसके आने के 2 ही महीनों में गूगल का $149 बिलियन का लॉस हो गया। लेकिन वही चैट जीपीटी को 100 मिलियन यूजर्स का फायदा हो गया। ओनली इन 2 मंथ 100 मिलियन यूजर्स ऑफ द चैट जीपीटी। ह्यूज फिगर, इतना कि इसके करीब पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम को 2.5 साल लग गए। इनफैक्ट आज की तारीख में कई सारे एमएनसीज के फाउंडर ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि चैट जीपीटी लिटरली उनका थॉट पार्टनर बन चुका है। कॉर्सेरा के सीईओ का कहना है, उन्होंने साफ कह दिया ये बॉट उनके कमांड को समझकर उनके एम्प्लॉयर से बेहतर सॉल्यूशन ला देता है। इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको जूनियर एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली इन द फ्यूचर। इसलिए आज की तारीख में ये चैट जीपीटी फेमसली इनफेमस हो चुका है। राइटर, एडिटर, लॉयर, आर्किटेक्ट एंड आईटी डेवलपर तक इन सभी का जॉब चैट जीपीटी की वजह से खतरे में है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि चैट जीपीटी फ्यूचर में ये सभी स्किल्ड वर्कर्स का एक चीपर अल्टरनेटिव बनकर साबित होगा। आज की वीडियो में हम सब मिलकर सिंगल हैंडेड टेस्ट करके इस दावे को और इसके पीछे की सच्चाई को जानेंगे। सो लेट स्टार्ट। चैट जीपीटी हाईली पर्सनलाइज्ड सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल, हमें एक वेबसाइट बनानी है और हमने गूगल पर सर्च किया कि वो हमारे HTML कोड को लिख सकता है। क्या ऐसे में गूगल का ये रिस्पॉन्स होगा? या तो वो हमें कुछ पर्सनल डेवलपर को सजेस्ट करेगा या फिर यूट्यूब से कोडिंग सीखने की सलाह देगा। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो डायरेक्टली हमें कोड प्रोवाइड कर देगा। मतलब मुझे लिटरली उस कोड को रन करना है और मेरी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी एकदम फ्री में। और इतना ही नहीं, अगर आप प्रोफेशनल हो तो ये प्रोफेशनल का काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। हमने इसे स्टूडेंट, लॉयर, टीचर, एडिटर, हर एक प्रोफेशन से रिलेटेड हेल्प मांगी है एंड इट वर्कड लाइक मैजिक। इनफैक्ट मैंने तो इसे 10 स्टैंडर्ड का साइंस का पेपर सेट करने को कहा और ये तुरंत हमें MCQ बनाकर दे दिया। जस्ट इमेजिन, हमारे स्कूल के टीचर भी सेकंड में जीपीटी के हेल्प से पेपर बना सकते हैं। क्या फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि ये AI जिसने आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहां से? वेल नॉट प्रिपेयर टू बी शॉक्ड फर्दर, क्योंकि AI का कॉन्सेप्ट कुछ आज का नहीं है बल्कि आज से 70 साल पुराना है। ईयर 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के एक मैथमेटिशियन के दिमाग में एक आइडिया आया था। उन्होंने सोचा था कि क्या होगा अगर कंप्यूटर इंसानों की नकल करेंगे। तो बस फिर क्या था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली इस गेम में 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक कंप्यूटर, बाकी 2 नॉर्मल ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी, जिनके पास भी अपना अपना कंप्यूटर है। अब इस गेम के रूल से एकदम सिंपल है। मिस्टर ए को पता करना होता है कि बाकी के 2 पार्टिसिपेंट में से कौन सा कंप्यूटर है और कौन सा ह्यूमन। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो तीनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। अगर बात करनी भी हो तो वो अपने कंप्यूटर से सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं। इससे बेसिकली ट्यूरिंग को ये देखना था कि क्या कंप्यूटर अपने आंसर से मिस्टर ए को ट्रिक कर पाता है या फिर नहीं। मतलब अगर मिस्टर ए गेम के एंड तक कंप्यूटर को नहीं पहचान पाया तो इससे ये साबित हो जाएगा कि कंप्यूटर इंसानों की नकल उतार सकता है और इंसानों की तरह भी टॉकफुली किसी भी इंसान के सवालों को हैंडल कर सकता है। क्योंकि आज बस इसी ट्यूरिंग टेस्ट की हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि कोई बॉट AI बेस्ड चैट बॉट है या फिर नहीं। वेल, इसी ट्यूरिंग टेस्ट को 1966 में सबसे पहले पास करने वाला बॉट था जोसेफ वाइजलबॉर्न की एलिजिया, जिसे आज की तारीख में सुपर एडवांस AI चैट बॉट की ग्रेट ग्रैंड मदर कहा जाता है। बट ऑफ कोर्स सिस्टम फुल भी प्रूव नहीं होता और ऐसा ही AI के साथ भी है। बाकी चैट बॉट की तरह चैट जीपीटी की भी कुछ वीकनेस है और ये गूगल के लिए ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। आइए देखते हैं कहां पे ये हाई टेक गूगल से मार खा जा रहा है। सबसे पहले ये चैट जीपीटी का अनलिमिटेड डाटा एक्चुअली 2020 तक ही लिमिटेड है। मतलब आप उससे पठान मूवी का रिव्यू मांगोगे तो चैट जीपीटी का सर्च इंजन ब्लैंक हो जाएगा और वहीं पर गूगल का प्रोसेसर हर सेकंड अपडेट होता रहता है। ये तो कुछ भी नहीं है, गूगल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका रेट टाइम डेटा, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल नियर्स में या होटल नियर्स में एक्सेट्रा
टाइप करेंगे तो तुरंत लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। गेस व्हाट, जब हमने जीपीटी को नियरेस्ट मैकडोनल्ड ढूंढने को कहा, एक बार फिर से इट ब्लैंक्ड। ये चैट जीपीटी की डेटा रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, बट अनयूजुअल प्रॉब्लम ये भी है कि जीपीटी अपने इंफॉर्मेशन के सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करता। अगर मान लो हमें किसी भी टॉपिक की जानकारी नहीं है, लेट्स से इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में, अब चैट जीपीटी हमें पार्टीशन के बारे में जो भी चीज बताएगा वो उसने कहां से सीखा, यानी उस इंफॉर्मेशन का सोर्स, एक बुक या आर्टिकल, वो इंफॉर्मेशन तो मुझे नहीं बता पाएगा। और अगर देखा जाए तो ये चैट जीपीटी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह किसी भी यूजर को कभी नहीं पता चलेगा कि कौन सी बात फेक है और कौन सी सच, और ना ही उन बातों को वेरीफाई भी करवा पाएगा। या फिर कोई भी डाटा प्रेजेंट करते हैं तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो डाटा आपने कहां से निकाला है, क्या कोई एक्सपेरिमेंट से या फिर सर्वे से या कोई रिजेक्ट सर्च से। लेकिन ये चीज गूगल बहुत अच्छे से समझता है, और इसीलिए ऑब्वियसली अगर हम सोचते हैं कि गूगल को 149 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया है, तो वो लोग बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। ये काफी हद तक गूगल को अंडर एस्टिमेट करता होगा, क्योंकि सारे के सारे इंफॉर्मेशन का सिचुएशन गूगल के पास है। इनफैक्ट इसी से ही एडवांटेजेस समझकर गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला अपना चैटबॉट तैयार कर लिया है। बस प्रॉब्लम आ रही है उसे लॉन्च करने में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, गूगल का 80% रेवेन्यू वेबसाइट से देखने वाले एड्स से है, बट चैटबॉट पे एड्स की कोई जगह नहीं है। और अगर एड्स नहीं होगा तो रेवेन्यू कहां से आएगा? और दूसरे चैटबॉट से compete करने के लिए अपने कंपनी के 80% रेवेन्यू सोर्स के स्टेक पर लगा देना, ये बात गूगल के गले से नीचे नहीं उतर रही है। और इससे भी बड़ी वजह है कि गूगल अपने रिपुटेशन को नहीं खोना चाहता। लेट मी एक्सप्लेन हाउ माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल पहले अपना चैटबॉट रिलीज किया, पर अपने आते ही अपने सर्च में रेसिस्ट एप्रोप्रिएट वायलेंट सोर्स देना शुरू कर दिया। बेसिकली उनके लिए डेटा वाज डेटा, चाहे उसके लिए मोरली या फिर एथिकली राइट हो या फिर रॉन्ग। और ऐसे में किसी ने चैटबॉट में ये फिट कर दिया कि हिटलर वाज अ हीरो, वी शुड बी रेसिस्ट, तो अपने जवाबों में इसी पर्सपेक्टिव में आंसर देने लगेगा। और यही वजह है कि चैट जीपीटी को उसके मिलने वाली सक्सेस थ्रेड के बावजूद गूगल अपने एआई प्रोडक्ट को कि तब तक लॉन्च नहीं कर रहा है कि जब तक वो एक्सट्रीमली श्योर ना हो कि ऐसा कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो और गूगल की शेयर वैल्यू गिरने न लग जाए। आज की तारीख में गूगल के चैटबॉट लैम्डा और ब्रेड यूजर्स को इस हद तक समझने के काबिल हैं कि उनके वर्ड्स को भी प्रोटेक्ट कर ले। और इसीलिए अगर गूगल कल को अपना चैटबॉट लॉन्च करता है तो वो आसानी से चैट जीपीटी को बराबर की टक्कर दे सकेगा। पर इन दोनों की लड़ाई में पीसेगा कौन? वो एम्प्लॉयर्स और स्किल्ड वर्कर्स। बड़े आसानी से ये एआई बॉट उनके जॉब को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये मत भूलो फ्रेंड्स, किसी भी दो कंपनी मल्टीपल कंपनी के बीच टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी रिपीटली ग्रो होने लगती है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब इतना फास्ट हो जाए कि पलक झपकते ही एआई बॉट ने कई सारी जॉब खा लिए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए फ्रेंड, क्रिएटिविटी और ह्यूमन लाइक एक्सपीरियंस इंसानों को मशीन से अलग और बेहतर बनाती है। बट अब ये दोनों ही चैटबॉट ने यूएसपी बन चुके हैं। अब ऐसे में अगर एआई को सही गलत का अंतर समझ आने लगे और उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी, फिर इंसानों और एआई के बीच कहाँ डिफरेंट रह जाएगा और हमें इंसानों की जरूरत ही क्या पड़ेगी। और इसीलिए रिपोर्ट का ये कहना है कि एक बार एआई ने डेली लाइफ को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया तो फिर लॉयर हो, राइटर हो या फिर टीचर, सबकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।